Today we will do components of an SRS. An SRS should have the following components: functionality, performance, design constraints, external interfaces. Functionality. Here functional requirements are to be specified. It should specify which outputs should be produced from the given input. फंक्शनैलिटी हमारी कंपोनेंट्स के अंडर आती है, उसमें हमने क्या बताना है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो किस तरह से फंक्शन करेंगी, क्या हमें आउटपुट मिलेगा, कि जब हम हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको हम लिखेंगे उसके बाद हमें उसका आउटपुट भी शो करना है. For each functional requirement, a detailed description of all the inputs. किस किस की डिटेल डिस्क्रिप्शन देनी है आपको? इनपुट्स की, their sources, range of valid inputs, the units of measure are to be specified. All the operation to be performed on input should also be specified. और आपको क्या स्पेसिफाई करना है? ऑपरेशंस. जितनी भी ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करनी है वो सब आपको अपनी एसआरएस में मेंशन करनी है. परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स. In this component of SRS, all the performance constraints on the system should be specified, such as response time. आपका response time बहुत अच्छा होना चाहिए. response time देखो, हम भी अगर कोई फॉर्म खोलते हैं या उसको फीडबैक देते हैं तो हम उसको ये नोट करते हैं कि हाँ बड़ी जल्दी इसमें काम कंप्लीट हो जाता है, तो हम जिसमें काम जल्दी कंप्लीट होगा वही हम ज़्यादा यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर. तो वो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है. रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा होना चाहिए. जितनी जल्दी आपका काम कंप्लीट होता है उतना ही आप अच्छा परफॉर्म करते हो. थ्रूपुट कंस्ट्रेंट्स. नंबर ऑफ टर्मिनल्स टू बी सपोर्टेड. ज़्यादा यूज़र्स को सपोर्ट करने वाला सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा होता है. नंबर ऑफ सिमुल्टेनियस यूज़र्स टू बी सपोर्टेड. यूज़र्स का सपोर्ट पूरा मिलना चाहिए. नेक्स्ट फीचर है डिज़ाइन कंस्ट्रेंट्स. Here design constraints such as standard compliance, hardware limitations, reliability and security should be specified. क्या क्या हमें specified होना चाहिए इन constraints के अंदर, कि हमारी हार्डवेयर की क्या limitations है, क्या हमें हार्डवेयर यूज़ करना है. बिना हार्डवेयर के कोई भी सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं चलता और हार्डवेयर के साथ कंपेटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है. तो वो कंपेटिबिलिटी हमें डिज़ाइन कंस्ट्रेंट पे मेंशन करनी है. रिलायबल होना चाहिए और उसकी सिक्योरिटी बहुत ही मेन फैक्टर है कि आपका जो डाटा है वो सिक्योर होना चाहिए. तो सिक्योरिटी के लिए आप कौन सा एंटीवायरस यूज़ करेंगे या पासवर्ड यूज़ करेंगे, इन सब तरह की सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करनी है और उसमें मेंशन करनी है एसआरएस में. There may be a requirement that system will have to use some existing hardware, limited primary और secondary memory. मतलब इस तरह की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है कि अभी जो हार्डवेयर वो यूज़ कर रहे हैं कंपनी वाले, उसी के ऊपर ही आपका सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा. सो इट इज़ अ कंस्ट्रेंट ऑन द डिज़ाइनर. तो ये एक डिज़ाइनर के ऊपर कंस्ट्रेंट लग गया है कि हार्डवेयर जो है हमारे पास ऑलरेडी है. अब ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी अगर नया सॉफ्टवेयर बना रही है तो वो हर बार हार्डवेयर ही चेंज करती रहेगी. हर कंपनी यही चाहेगी कि हमारे पास जो हार्डवेयर चल रहा है उसी के ऊपर ही अपना सॉफ्टवेयर चल जाए. तो वो एक कंस्ट्रेंट हो गया है. अब जो डिज़ाइनर है जो हमारा एसआरएस परफॉर्म करेगा उसको ये कंस्ट्रेंट ध्यान में रखना है कि जो वो लैंग्वेज यूज़ करेगा, जो वो सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा वो उस कंपनी के हार्डवेयर पे रन होना चाहिए. There may be some standards of the organization that should be obeyed. हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि एक डेवलपर को एसआरएस बनाने वाले को ओबे करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं. सच एज द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट्स का जो फॉर्मेट है हर कंपनी का अपना अलग होता है, उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स बनेंगी. सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स में बी पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट इन डिफेंस सिस्टम्स. वो भी पर्टिकुलर होती हैं सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स भी. बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं सिक्योरिटी की. इट इम्पोजेज अ रिस्ट्रिक्शन समटाइम्स ऑन द यूज ऑफ सम कमांड्स, कंट्रोल एक्सेस टू डाटा,
रिक्वायर द यूज़ ऑफ पासवर्ड्स एंड क्रिप्टोग्राफी। तो हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम सब जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट खोलते हैं, इवन हम अपना आईडी भी खोलते हैं तो हम पासवर्ड डालते हैं, वो क्या होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एंड क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स, और क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स होती हैं वो क्या करता है, जो आप डाटा डालते हैं उसको क्या कर देते हैं, चेंज करके उसकी क्रिप्टोग्राफी कर देता है। तो इन टेक्निक्स के द्वारा हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है और हम कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स किस तरह की, कि हार्डवेयर जो है वो हमारा सेम होना चाहिए। एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स, अब एक्सटर्नल इंटरफेस की रिक्वायरमेंट्स भी आती है इसके अंडर। सॉफ्टवेयर हैज़ टू इंटरेक्ट विद पीपल, पीपल से इंटरेक्ट करना होता है। हम सॉफ्टवेयर किस लिए बनाते हैं, जिस कंपनी में हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसमें बहुत सारे पीपल वर्क करते हैं। पीपल कौन होते हैं, यूज़र्स। तो वही जो यूज़र्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंटरेक्ट करते हैं, हर किसी की नॉलेज अपनी डिफरेंट होती है। हार्डवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर, ऑल दीज इंटरफेसेस शुड बी स्पेसिफाइड। तो कंपनी को क्या स्पेसिफाई करना है कि किस तरह के पीपल यूज़ करेंगे, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है। ये जो सॉफ्टवेयर एसआरएस है उसको ये भी माइंड में रखना है कि अनएजुकेटेड पीपल हैं तो उसको किस तरह के सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स देनी है, किस तरह का हार्डवेयर है उस कंपनी में और किस तरह के और सॉफ्टवेयर्स उस सिस्टम पे रन हो रहे हैं जिसके साथ उसकी कंपेटिबिलिटी होगी। User interface has become a very important issue nowadays। तो यूज़र इंटरफेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉफ्टवेयर एसआरएस तो दे दिया, सॉफ्टवेयर तो डेवलप हो गया, अब वो आपकी कंपनी के पीपल, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ कंपेटिबल है या नहीं है, उसका इंटरफेस उसको ध्यान में रख के उसे बनाना है। अगर नहीं कंपेटिबल है तो इट्स ऑफ नो यूज़। So the characteristics of user interface should be precisely specified and should be verifiable। तो वो क्या होना चाहिए, स्पेसिफाइड होना चाहिए, एक स्पेसिफिक होना चाहिए और वेरीफिएबल होना चाहिए। The IEEE standard suggests the following structure for SRS। जो IEEE है वो ये SRS के फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स को सुजेस्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पेपर में लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। First is introduction, second is general description, third is specific requirements, fourth is appendices, fifth is index। इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। पर्पज़ ऑफ द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, के जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उसका क्या पर्पज़ है। स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का क्या स्कोप है। डेफिनेशन, एक्रोनिम्स, एब्रीविएशंस, मतलब उसके जो अंदर आपने वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उनके मीनिंग भी आपको खुद ही लिखने पड़ेंगे, ताकि कोई एक कॉमन यूज़र भी उसको यूज़ करके अंडरस्टैंड कर सके कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। रेफरेंसेस, कहाँ कहाँ से आपने उसके बुक में से स्टडी करा है और कहाँ कहाँ से उसके रेफरेंसेस लिए हैं या इंटरनेट से कोई लिंक लिया है। ओवरव्यू ऑफ द रिमाइंडर ऑफ द डॉक्यूमेंट, ओवरव्यू भी आपको इंट्रोडक्शन में देना है। जनरल डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, प्रोडक्ट फंक्शंस, प्रोडक्ट के क्या पर्सपेक्टिव है, प्रोडक्ट के क्या फंक्शंस हैं, यूज़र की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, जनरल कंस्ट्रेंट्स क्या क्या लगाए गए हैं, ये सब ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पीपल कौन से यूज़ कर रहे हैं, वो भी हमें उसके अकॉर्डिंग ही बनाना है। assumptions and dependencies। थर्ड पॉइंट है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स कवरिंग फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल एंड इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स। हर तरह की रिक्वायरमेंट हमें वह उसमें डालनी है, फंक्शनल भी, नॉन फंक्शनल भी। फर्स्ट इज फंक्शनल, सेकंड इज नॉन फंक्शनल एंड थर्ड इज इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स। अपेंडिसेस होना बहुत ज़रूरी है और इंडेक्स होना बहुत ज़रूरी है। इंडेक्स किस लिए, हमने भी ऊपर बताया था कि ट्रेसेबिलिटी के लिए। अगर आपका इंडेक्स सही बना हुआ है तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इंडेक्स के थ्रू ही देख लोगे कि आपके जो रिक्वायरमेंट्स है जो आपको चाहिए वो कहाँ पे है। जैसे FT फ्लो डायग्राम आपने डाला हुआ है तो वो आप कहाँ पे डाल रहे हो, उसका आप पेज नंबर मेंशन करोगे प्रॉपर, ताकि उसकी ट्रेसेबिलिटी आसानी से हो सके।